प्रांगण में बैठे हैं। हमारे स्वामी जी का, हमें जहाँ तक लगता है, उनका जन्म नहीं एक अवतार हुआ था, और इस बुंदेलखंड की धरती का सौभाग्य है जो आप जैसे लोग वो सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे परमात्मा मिले यहाँ पर। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे साथ में सारी जानकारियों को हमें नरेंद्र भाई बता रहे थे, तो एक एक चीजों को, एक इतने कम उम्र में उन्होंने एक सन्यासी जीवन को अपनाया, कैसे इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी। और उस समय जिस समय लोग रोटी कपड़ा मकान कोई सब कुछ समझते थे, पेट भर अनाज हो जाए वही समझते थे, उस समय उनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि जितना बड़ा विद्यालय महाविद्यालय खड़ा कर दिए, आज के समय हम और आपके औकात के बाहर की चीज है, ये उस समय वो करके गए थे आप। लेकिन अब हमें जरूरत है उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। जितना वो कर चुके हैं, उनका सपना इससे कई गुना आगे था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे और आगे ले जा सके, क्योंकि बिना शिक्षा के आप कहीं आगे नहीं जा सकते। यही सबसे सस्ता और सुलभ हथियार है, और हर हथियार की अपनी मैगजीन क्षमता होती है कि उसमें कितने बारूद आ सकते हैं, कितनी गोलियां आ सकती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका गोली कभी खत्म नहीं होता है। और आप आज के टाइम पे मेटल डिटेक्टर में हथियार पकड़े जाते हैं, शिक्षा रूपी हथियार किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ा जाता है। और शिक्षा उस सेवदी का दूध है जिसने इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी जी ने इतना बड़ा आप लोगों को संस्था बना के दिया। यहाँ पर अब मैनेजमेंट हो गए, इसके जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो कुछ है, जो इस बुंदेलखंड की धरती को एक और नए मुकाम पे ले जा सकते हैं, अब उनका कर्तव्य बनता है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि इसे और आगे ले जाएं। जब हम यहाँ आए और इतनी बड़े महाविद्यालय को देखे तो हमें एक चीज का मतलब खुशी हुई कि स्वामी जी की दूरदर्शी सोच, लेकिन एक दुख हुआ कि इसे विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं तो विश्वविद्यालय क्या है? अगर ये विश्वविद्यालय नहीं है तो परिभाषा क्या होती है विश्वविद्यालय की? हमें लगता है कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सका, राज्य विद्यालय नहीं बन सका, तो बुंदेलखंड की धरती में ऐसी क्या कमी है जो आप लोग मिलकर इसे प्राइवेट संस्था क्यों नहीं बना सकते? जब स्वामी जी ने इतना काम किया, उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, परिवहन के स्रोत नहीं हुआ करते थे, लोगों की आय इतनी कम थी, तो आज के समय हम लोग क्यों ना इसे अपने दम पे, अपने बलबूते पर एक विश्वविद्यालय का रूप दे सके, जिससे कि हजारों छात्र और छात्राएं पढ़ सके और इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन। पास इतना बड़ा प्रांगण है, जिस समय कृषि विश्वविद्यालय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमने किसानों की